दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी पनौती बन गए हैं कि अगर कोई नेता कांग्रेस छोड़ने का 50% मन बना ले और बस राहुल गांधी से मोल भाव करने चला जाए तो वो वापस आता है 100% रेजिग्नेशन लेटर के साथ। He is leaving Congress he has left Congress already. He will join BJP on 22nd February. और ये मैं किसी छोटे मोटे ब्लॉग लीडर की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं असम के सबसे बड़े कांग्रेस लीडर भूपेन कुमार बोरा की, जिन्होंने कांग्रेस को पूरे 34 साल दे दिए। एक आदमी जिसने अपनी पूरी उम्र पार्टी को दे दी, असम में कांग्रेस को जिंदा रखा, अलायंसेस बनाए, इंडिया अलायंस के लिए 16 पार्टीज को जोड़ा, बाई इलेक्शन संभाले और ऑर्गेनाइजेशन को संभाल कर रखा। उनका मन कांग्रेस छोड़ करके जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के साथ सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग ने उनको बीजेपी का रास्ता दिखा दिया। मतलब कांग्रेस को एक और गिफ्ट मिल गया। थैंक यू राहुल जी। लेकिन एक मिनट, अगर राहुल गांधी नहीं भी मिलते तो भी कौन सा कांग्रेसी में कुछ स्वर्ग चल रहा था। असम कांग्रेस अब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक फैमिली रन पावर सर्कल बन चुकी है, जहां पर दिखता किसी और के पास है और कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। भूपेन बोरा का साफ आरोप था कि असम कांग्रेस को इफेक्टिवली कांग्रेस एमपी राकिबुल हुसैन चला रहे हैं और करंट एपीसीसी प्रेसिडेंट गौरव गोगोई बस एक फिगर हेड बनकर रह गए हैं। मतलब प्रेसिडेंट पोस्टर बॉय है और रिमोट किसी और के हाथ में है। डिसीजंस इनसाइडर ले रहे हैं, बाकी लोग बस ऑडियंस बनकर के बैठे हुए हैं और जो लीडर्स ग्राउंड पर काम करते हैं उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। बोरा ने नेपोटिज्म पर भी सीधा हमला किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में मेरिट से ज्यादा सरनेम इंपॉर्टेंट हो चुका है। गांधी हो या गोगोई, पार्टी से ज्यादा प्रायोरिटी परिवार को दी जाती है और जब एक पार्टी का इकोसिस्टम डायनेस्टिक हो जाए तो डेडिकेटेड वर्कर्स को यह एहसास होने लगता है कि उनकी मेहनत का कोई सम्मान नहीं है। बोरा जैसे नेता जो डिकेड से पार्टी को कैरी कर रहे थे, उनको भी यह लगने लगा कि कांग्रेस में मेहनत का रिवॉर्ड नहीं, बस अंदरूनी पॉलिटिक्स का खेल है। इस रेजिग्नेशन में एक और बड़ा पॉलिटिकल पंच था जब बोरा ने गौरव गोगोई की साइलेंस को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एलिगेशंस के बावजूद भी अगर लीडरशिप चुप बैठी रहे तो पार्टी की क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और असम जैसे सेंसिटिव स्टेट में जहां आइडेंटिटी और नेशनलिज्म का नैरेटिव स्ट्रांग है, वहां कांग्रेस का कंफ्यूजन और साइलेंस और भी डैमेजिंग बन जाता है। बोरा का साफ मैसेज था कि पार्टी लीडरशिप ने ग्राउंड रियलिटीज को छोड़ दिया है और अंदर बैठकर सिर्फ पीआर पॉलिटिक्स चल रही है। रेजिग्नेशन के बाद में कांग्रेस में ड्रामा भी कम नहीं हुआ। पहले खबरें आई कि बोरा ने रेजिग्नेशन वापस ले लिया है, फिर कहा गया कि राहुल गांधी और हाईकमांड मना लेंगे इनको, टॉक्स चल रही हैं, प्रियंका गांधी तक क्राइसिस मोड में उतर गई। लेकिन बोरा ने साफ कर दिया कि डिस्कशंस हो सकती हैं लेकिन डिसीजन फाइनल है। और ये रेजिग्नेशन असम कांग्रेस के अंदर जो फॉल्ट लाइंस थी उनको पूरी तरह एक्सपोज कर गया। ये सिर्फ एक लीडर का एग्जिट नहीं था, ये एक सिस्टम का कोलैप्स था। और अब सुनिए असली ट्विस्ट, भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा खुद उनके घर पहुंचे उनको वेलकम करने के लिए। शर्मा ने इस मौके को कांग्रेस पर हमला करने के लिए भी यूज किया और बोला कि कांग्रेस का लास्ट रिकॉग्नाइज्ड हिंदू लीडर अब बीजेपी में आ रहा है। बीजेपी के नैरेटिव साफ है, कांग्रेस असम के मेन स्ट्रीम से कट चुकी है और अपने ही नेताओं को संभाल करके नहीं रख पा रही है। वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस छोड़ने की पॉलिटिक्स के वेटरन है। उनकी खुद की एग्जिट स्टोरी असम पॉलिटिक्स का सबसे फेमस चैप्टर है। 2014 का इनफेमस पिद्दी मैटर याद है, जब असम कांग्रेस के लीडर दिल्ली गए पार्टी रिवाइवल डिस्कस करने के लिए और शर्मा का दावा है कि राहुल गांधी सीरियस क्राइसिस सुनने के बजाय अपने डॉग पिद्दी को बिस्किट्स खिलाने में बिजी थे। शर्मा ने कहा कि वही बिस्किट्स वाली प्लेट लीडर्स को ऑफर कर दी गई। कुछ लोग लॉयल्टी में खा गए लेकिन शर्मा ने रिफ्यूज किया और वही मूवमेंट उनके लिए सिंबल बन गया कि गांधी फैमिली पार्टी वर्कर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती है। शर्मा ने उस इंसिडेंट को अपने एग्जिट का टर्निंग पॉइंट बताया और फिर 2015 में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2016 में असम में बीजेपी को पार दिलाई और 2021 में खुद चीफ मिनिस्टर बन गए और अब वही कहानी रिपीट हो रही है। तब कैरेक्टर हिमंता थे, अब भूपेन बोरा है। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस हर बार किसी बाहरी एनिमी से नहीं, अपनी अंदरूनी डिस्फंक्शन से ही टूट जाती है और यही कांग्रेस की ट्रेजेडी है। कांग्रेस का बिगेस्ट अपोजिशन बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के अंदर का ईगो, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और राहुल गांधी की लीडरशिप फेलियर है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस को बीजेपी नहीं हराएगी, कांग्रेस खुद को ही हरा देगी। तो दोस्तों, यह है कांग्रेस की कहानी। जो नेता राहुल गांधी से मिलता है वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। आखिर ये कैसा भोकाल है राहुल जी का? आपको क्या लगता है राहुल जी की इस विशेषता के बारे में? कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी या फिर ऐसे ही वो खुद को डिस्ट्रॉय करती जाएगी? नमस्कार।